to Botany Study Tip Science. Today topic Introduction of Plant Pathology, Patho, Disease, Locus Study. Plant Diseases Studies को हम कहते हैं Plant Pathology, जहाँ पे हम प्लांट की बीमारियों का अध्ययन करते हैं. The word of pathology derived from it two Greek word, patho plus logos. Path disease या प्लांट सफ़र कर रहा है किसी डिजीज से, logos स्टडी. अगर हम प्लांट पैथोलॉजी का कंपैरिजन करें, बोथ आर्ट भी है ये एक ट्रीटिंग विद अ सिक प्लांट एंड साइंस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिजीज इन प्लांट. एक नॉर्मल प्लांट को देख के हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये हेल्थी प्लांट है, इसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, एज़ कंपेयर जिस प्लांट में डिजीज़ हुआ है या उसके फिजियोलॉजिकल या मेटाबॉलिज्म या किसी भी टाइप में चेंज आ रहा है. प्लांट पैथोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग इंटायरी एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन. जब हम उसके लिविंग इंटायर इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात करते हैं तो हमें देख के ही हम प्लांट को समझ जाते हैं ये हेल्थी प्लांट है या इन्फेक्टेड प्लांट है. कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थी प्लांट की बात करें तो ऐसा प्लांट जो कैरी आउट द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, उसमें नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहे हैं, एक्सेप्ट करता है लेवल ऑफ रेजिस्टेंस टू जीन्स, नॉर्मल सेल डिवीजन अंडर द डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल सरफेस. ये सारा प्रोसेस है कंप्लीट होगा, अच्छी तरह से होगा. और फोटोसिंथेटिक या सिंथेसिस प्रोसेस भी अच्छी तरह से होगा. एंड ट्रांसडक्शंस, ये प्रोसेस अच्छी तरह से हो रहे हैं तो हमें पता है कि ये हेल्थी प्लांट है. अगर कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ की बात करें, डिजीज़ को हम दो शब्द में अगर हम डिवाइड कर दें तो डिस का मतलब होता है नो और इजी, मतलब कोई प्लांट जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है जब ये डिजीज़ उस प्लांट में इंटर कर रहा है. द प्लांट डिजीज़ इट कैन बी अ माल फंक्शनिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी caused by the continuously irritation and some agent and result the some suffering of symptom produce. जब एक प्लांट में कोई डिजीज़ इंटर करता है तो उसकी बॉडी में जो चेंजेस आ रही होते हैं या प्लांट जिस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है हो, ऑब्वियसली वहाँ पे कोई सिम्टम साइन शो करेगा, अलर्टनेस शो करेगा एक प्लांट. हाँ मुझे ये बीमारी हुई है, कुछ सम फंजाई बैक्टीरिया निमाटोड उसकी प्लांट को इन्फेक्टेड कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. द डिजीज़ इज़ ए सम टोटल ऑफ द अलर्ट एंड इंड्यूस्ड बायोकेमिकल रिएक्शन इन द प्लांट एंड प्लांट बायोटिक, मीज़ोबायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर जो है ये लीड करता है कौन माल फंक्शनिंग एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. हेल्थी प्लांट की बात करें तो हमारा प्लांट हेल्थी कब होता है, दे कैरी आउट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ही नॉर्मली अपनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को ये अपना वर्क जो है अच्छी तरह से करता रहता है तो हमारा प्लांट सुरक्षित है, हेल्थी है. डिजीज़ की बात करें तो सेल एंड टिश्यू, डिजीज़ कहाँ पे भी हो सकता है, सेल, प्लांट के सेल और टिश्यू में भी हो सकता है. एंड बिकॉज दे आर डिटरमाइन द टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन. इन्फेक्शन ऑफ रूट में, जब रूट में इन्फेक्शन होगा या डिजीज़ होगा रूट में तो रूट क्या करेगी, रूट जो है इन्फेक्शन हो गया माना हमारे प्लांट की रूट में. अनेबल टू अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वो अनेबल है वाटर अब्जॉर्प्शन और मिनरल में. अगर इन्फेक्शन हुआ है जाइलम और वेसल में तो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो हैं प्लांट में अच्छी तरह से नहीं होगी. इन्फेक्शन ऑफ द फोलिएज, अगर हमारी लीफ में इन्फेक्शन हो गया है तो क्या होगा, जितने भी लीफ प्रोसेसेस हैं या इंटरफेरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनमें थोड़ा सा चेंज आएगा, वो अच्छी तरह से अपनी फोटोसिंथेटिक सिस्टम या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाएंगे. डिज़ीज़ का मतलब यही है कि हमारे प्लांट में जितने भी फंक्शन हैं हो रहे हैं उनको रोकना. पैथोजन, पैथोज और जनरेटिंग, पैथोज दे आर
एजेंट एंड इंटू द प्लांट और इंड्यूस करता है डिजीज़ प्लांट पैथोजन में क्या हो रहा है, कोई एजेंट इंटर कर रहा है प्लांट में और डिजीज़ कोज कर रहा है या इंड्यूस प्लांट डिजीज़, एग्जाम्पल फंजाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। अगर पैथोजन की बात करें कैसे इफ़ेक्टेड करता है प्लांट को, यूटिलाइज द होस्ट सेल कंटेंट। सबसे पहले जो है पैथोजन होस्ट सेल में जितना भी कंटेंट है उसकी यूटिलाइज़ कर लेते हैं, उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, किल कर देते हैं होस्ट को, या क्या करते हैं ये इंटरफियरिंग करते हैं उसके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पे और वहाँ पे टॉक्सिक एंजाइम रिलीज़ करते हैं। वाई द वीक कर देते हैं ये होस्ट सेल को और कंटिन्यूसली लॉस कर देते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को। इंटरफियरिंग विद द ट्रांसलोकेशन और इंटरफियर करते हैं इसके ट्रांसलोकेशन सिस्टम में। ये क्या करते हैं, स्प्रेस कर देते हैं क्लोरोफिल कंटेंट को और ये रिड्यूस कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ लीफ का। कभी कभार क्या करते हैं ये जो सॉइल सरफेस में जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है उसे रिड्यूस कर देते हैं। दे समटाइम रिड्यूस द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी of the root and they suppress the translocation photosynthetic process of the leaf। अगर हम estimated annual losses of disease की बात करें, हमें कितना लॉस होता है पूरे वर्ल्ड में एक साल में डिज़ीज़ के थ्रू, 14.1% जो है हमारी फसल या प्लांट्स इन्फेक्टेड होते हैं, हमें कमर्शियली लॉस होता है। इंसेक्ट की वजह 10.2% लॉस, वीट की वजह से 22.2% और टोटल एवरेज निकालें इनकी तो 36.5% लॉस हो रहा है। लॉसेस की बात करें तो लॉसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लॉसेस में हमारा इल लॉसेस आता है। इल लॉसेस में जितना जो हमारी फसल को इन्फेक्टेड कर रहा है और जिससे हमें कमर्शियली लॉस हो रहा है, इनकम जिससे हमारी लो हो रही है। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस और ह्यूमन हेल्थ हैज़र्ड, ये सारे तीन कहाँ आते हैं, डायरेक्ट लॉसेस में। इनडायरेक्ट लॉसेस में कॉस्ट ऑफ पेस्टिसाइड, हमें पेस्टिसाइड खरीदने में कितनी मनी खर्च हो रही है, एंड आउटपुट फ्रॉम द डिजीज़ मैनेजमेंट, और हमें डिज़ीज़ को मैनेज करने में कितना टाइम लग रहा है और उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में कितना टाइम लग रहा है, उस डिज़ीज़ को रोकथाम हम कैसे कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं हम लिविंग, नॉन लिविंग और इन्वायरमेंटल केस इंड्यूस द डिजीज़, उसे हम कहते हैं इटियोलॉजी। अगर स्टडी करें हम मैकेनिज़्म ऑफ डिजीज़ की या कोई कोई डेवलपमेंट ऑफ पैथोजन की, तो उसे हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। स्टडी कर रहे हैं इंट्रैक्शन बिटवीन प्लांट पैथोजन इज एपिडोमिलोज। अगर किसी डिज़ीज़ को हम मैनेज कर लें, अच्छी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करें थोड़ा सा भी, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजी फॉर ए मार्जिन द डिज़ीज़ क्रॉप एंड लॉस इज़ कॉल्ड अ मैनेजमेंट। कैसे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं किसी डिज़ीज़ से, वो हमारा मैनेजमेंट के अंदर आता है।